नमस्कार, आप देख रहे हैं सौगंध टीवी और मैं हूं आपके साथ आस्था तिवारी। हमारे देश में कोरोना काल के वक्त जो दौर आया था वो बहुत ही बोरियत वाला था। लोग घर में कैद होकर यह सोचते थे कि आखिर कैसे अपने समय का काटें। तब उस वक्त जो मनोरंजन के लिए चलन में आया वो दौर था वेब सीरीज़ का। लेकिन जैसे जैसे वेब सीरीज़ हर किसी को भाने लगी और हर एक जनरेशन को इन सीरीज़ों को देखने की उत्सुकता में इजाफा हुआ। मगर आप क्या जानते हैं कि इसके साथ साथ क्राइम को कितना इजाफा हुआ? दरअसल एक दफ़ा इसको लेकर पहल भी छिड़ी थी, जिसके चलते कई राज्यों में तो हम इस पर प्रतिबंध लगाया गया था, क्योंकि उसके अंतर्गत कुछ सीरीज में दिखाई जाने वाली अश्लीलता से क्राइम को बढ़ावा मिलने की बात सामने आई थी। अब इन सब के बीच पूरी असल वजह क्या है वो हम जानेंगे, मगर आप सबसे पहले यह देखिए कि आज लोग वेब सीरीज को लेकर क्या कुछ कहते हैं। आखिर इस पर बैन लगना चाहिए या नहीं, और अगर नहीं तो फिर क्यों? वेब सीरीज़ में ये दिक्कत है कि वेब सीरीज़ में अगर आपने लॉक लगा दिया, इन्होंने सर ने कहा कि लॉक लगा दे, बच्चों को नहीं देना चाहिए, तो बच्चे जिद कर रहे हैं, आप अपना कहीं काम कर रहे हैं तो उनका लॉक खोल दिया। अब उसमें मोबाइल, पहली बात तो बच्चों के हाथ में मोबाइल होने ही नहीं चाहिए। जो भी अगर गार्जियन इस बात को सुन रहे हैं, मेरी नोट कर रहे हैं, तो जो भी 20 साल के नीचे के बच्चे हैं उनको मोबाइल मत दीजिए। बस पैप से क्राइम नहीं बढ़ रहा है, बच्चों का दिमाग खराब हो रहा है। जो छोटे छोटे बालक हैं जी, उसमें ओपन दिखाते सब कुछ और गलत है वो। एक्चुअली बात ऐसे है मैम कि जो मोबाइल फ़ोन है वो बच्चों को नहीं देने चाहिए, क्योंकि जैसे जो आजकल जितने भी अपने इंस्ट्रूमेंट है फ़ोन पे, जितने भी इंस्टाग्राम हो गया, व्हाट्सअप हो गया, जो भी मेन अपने है सोशल मीडिया, उस पे आजकल ऐसी ऐसी चीज़ें आने लगी हैं जो उस पे नहीं आनी चाहिए, और छोटा बच्चा भी देखता है। हमारे पास भी फ़ोन है, हम सभी देखते हैं कि जो चीज़ है उसमें दिखानी चाहिए वो नहीं दिखाई जा रही, लेकिन रास्ते से भड़काया जा रहा है। ऐसा ये चीज़ नहीं करना चाहिए, ये चीज़ पे गवर्नमेंट को रोक लगाना चाहिए, क्योंकि ये चीज़ बहुत सारे जो है युवा और जो बहुत सारे जो बच्चे सब है वो सब देख देख करके ख़राब हो रहे हैं। मोबाइल बच्चों को नहीं देना चाहिए, क्योंकि उससे बच्चे बिगड़ रहे हैं। वेब सीरीज़ में जो अपनी यंग जनरेशन है, जैसे कि लड़कियां हैं, लड़कियों को वेब सीरीज़ और लड़कों रो, चाहे कोई भी रो, यंग जनरेशन को नहीं देखना चाहिए। वेब सीरीज़ में अनेक प्रकार के क्राइम बढ़ रहे हैं। पेरेंट्स को अपने फ़ोन पे पेरेंटल लॉक लगाना चाहिए, जिससे 18+ लोग ही बस वेब सीरीज़ को देख पाएँ। और कि जो वो वेब सीरीज़ बन रहा है उसका मोटिव बच्चों को दिखाने के लिए नहीं है, वो एडल्ट व्यूअर्स के लिए ही बन रहा है, और वो अपना डिस्क्लेमर पहले से दे चुके हैं। क्राइम को बढ़ावा आपको जो टीवी पे आपके सावधान इंडिया और क्राइम पेट्रोल आया करते थे, उससे भी लोग बहुत देखा गया कि इंस्पायर होकर लोग क्राइम करते थे, तो फिर उसको भी बंद करना पड़ेगा। अगर आप केवल उसके लिए रोक रहे हैं वेब सीरीज़ को, तो आपको फिर टीवी शोज़ भी बंद करने पड़ेंगे। कुछ लोग का डिमांड है कि सेंसरशिप होना चाहिए वेब सीरीज़ में, तो वो कुछ हद तक सही भी है। पूरा आप सॉफ्ट पॉर्न नहीं दिखा सकते वेब सीरीज़ के नाम पे, जो उल्लू जैसे प्लेटफॉर्म्स दिखाते हैं वो भी नहीं अलाउड होना चाहिए। जैसे कि आपने सुना भी और देखा भी लोगों का क्या कुछ कहना है वेब सीरीज को लेकर, मगर हम इसके बैन करने वाले दावे से पहले आपको समझाने की कोशिश करेंगे कि आखिर असल में वेब सीरीज है क्या, इसको क्यों इतना बढ़ावा मिल रहा है, और आखिर इसके पीछे का क्या कुछ सच है, आखिर क्यों इसको बैन करने के लिए पुनर्विचार होना चाहिए। उसके लिए हमारी ये खास रिपोर्ट को देखिए। बीते 4-5 सालों पर गौर करें तो डिजिटल प्लेटफॉर्म पर वेब सीरीज ने धमाल मचा दिया है। इसकी एक वजह यह है कि कहानियों के साथ प्रयोग हो रहा है और नए कंटेंट ने दर्शकों के बीच विकल्प दिया है। टीवी से अलग यहाँ सास बहू का घिसा पिटा ड्रामा नहीं है और न ही लंबे लंबे ब्रेक हैं। हालांकि अभी भी दर्शक का एक बड़ा वर्ग है जो वेब सीरीज से अछूता है। ऐसे में चलिए हम आपको बताते हैं कि क्या होती है वेब सीरीज और क्यों बढ़ रही है लगातार इसकी मांग। फिल्मों और टीवी सीरियल से इतर वेब सीरीज में 8 से 10 एपिसोड होते हैं। ये सीरीज अलग अलग कहानी पर आधारित होती है। एक एपिसोड में 25 से 45 मिनट तक के होते हैं। ये वेब सीरीज डिजिटल प्लेटफॉर्म पर कई बार एक साथ लॉन्च कर दिए जाते हैं, तो वहीं कई बार हफ्ते के एक एपिसोड लॉन्च होता है। टीवी चैनलों की बात करें तो या फिल्मों की कहानी अक्सर एक ही विषय के इर्द गिर्द कहानी घूमती रहती है, जबकि वेब सीरीज के कंटेंट सबसे बड़ा हथियार है। यहाँ प्रोड्यूसर डायरेक्टर को बोल्ड कंटेंट से लेकर कई ऐसे मुद्दों पर सीरीज बनाने की छूट होती है जिन्हें फिल्मों या सीरियल्स में आमतौर पर नहीं दिखाया जाता। खासकर ये युवाओं के लिए एक बेहतर माध्यम है जो फिल्मों में नाच गाने और फैमिली ड्रामे से अलग कहानियाँ देखना चाहते हैं।
फिल्मों में जब भी बोल्ड या एडल्ट कंटेंट होता है तो प्रोड्यूसर और डायरेक्टर को सेंसर बोर्ड से उलझना पड़ता है, जबकि डिजिटल प्लेटफॉर्म पर सेंसर जैसा कुछ नहीं है। ये बात तो हो गई अच्छाई की, मगर जैसा कि हम सब जानते हैं कोरोना काल के बाद से वेब सीरीज के रुझान काफी अच्छे खासे आए। हर कोई आज के समय लोगों के लिए मनोरंजन का साधन बन गया है, लेकिन कुछ वेब सीरीज में ऐसे भी दृश्य दिखाए जाते हैं जिन्हें शायद दिखाना ही नहीं चाहिए। एक तरफ अलग प्लेटफॉर्म पर हम अश्लील और पॉर्न वीडियो को इसलिए बैन करते हैं क्योंकि उनकी वजह से क्राइम को बढ़ावा मिलेगा, लेकिन दूसरी ओर OTT के ही कुछ प्लेटफॉर्म पर यह सब अवेलेबल है जिसे हर कोई आसानी से देख सकता है। और यही वजह है क्योंकि वह सीरीज क्राइम से लेकर हर एक असल जिंदगी की कहानी को बताने के चक्कर में साथ ही नए TRP पाने के लिए मसाला डालती है। और बेस्ट पार्ट वहाँ आ जाता है क्योंकि इसमें सेंसर बोर्ड की कैची ही नहीं चलती। और ये सबसे बड़ी वजह है कि यही मसाला आज क्राइम का बेहद आसानी से दावा कर रहा है। वर्ष 2021 की बात करें तो उस वक्त कुछ सीरीज रिलीज हुई जिसका क्रेज तो लोगों में काफी देखा गया, मगर उसी में कुछ अश्लील चित्रण को भी दिखाया गया। दरअसल देश में ऐसे भी क्रिमिनल्स होते हैं जिनका कोई चेहरा नहीं होता। यह पर्दे के पीछे रहकर इस तरह के क्राइम को अंजाम देते हैं कि लोग समझ भी नहीं पाते हैं और एक बड़ा अपराध हो जाता है। अगर NCRB की रिपोर्ट 2021 के आंकड़ों की बात करें तो देश भर के पुलिस थानों में 60 लाख से ज्यादा आपराधिक केस दर्ज हुए थे। महिलाओं के खिलाफ अपराध के 4.28 लाख से ज्यादा मामले दर्ज हुए थे। रिपोर्ट में बताया गया है कि रेप के 31,677 मामले दर्ज हुए थे। अगर देखा जाए तो आज़ादी के एक साल बाद 1948 में देश के पुलिस थानों में मात्र 6 लाख के आसपास आपराधिक केस दर्ज हुए थे। आज़ादी के 75 साल बाद 2021 में 60 लाख से भी ज़्यादा मामले दर्ज हुए हैं। तो ये साफ है कि आज़ादी के बाद से अब तक देश में अपराध 10 गुना ज़्यादा बढ़ गया है और कहीं ना कहीं इसमें भागीदारी इस सीरीज़ों की भी रहती है, क्योंकि देश में हर किस्म की मानसिकता वाले लोग रहते हैं। हर कोई अपने आधार पर इन सीरीज़ों को अपने मन में उतार कर कुछ अपराध को बढ़ावा दे जाता है। अगर देखा जाए तो इन सब मुद्दों को आज तक क्राइम के दायरे में देखा ही नहीं जाता है, क्योंकि असल मायने में मनोरंजन के रूप में प्रदर्शित किए जाए। शायद यही वजह है कि इस मुद्दे का सच भी उसी पर्दे के पीछे रह जाता है और ना जाने कितने क्राइम को बढ़ावा दिया जाता है। कुछ तो ऐसे वो दुनिया के सामने उजागर तक नहीं होते, मगर यह सोचने वाला विषय है और इस मुद्दे पर पुनर्विचार भी करना चाहिए, क्योंकि केवल एक नज़रिए से देखकर कि बॉलीवुड की दुनिया को इसमें काफ़ी ज़्यादा फायदा पहुंचता है, इसको सोच करके पुनर्विचार को दरकिनार नहीं किया जा सकता है। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।